सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इसके पहले क्लास में हमने सर्वनाम तथा उसके भेदों को पढ़ा था, जाना था। एक बार पुनः हम सर्वनाम के भेदों को समझेंगे। पहले हम जान लेते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम को आपको बताया गया, सर्वनाम मतलब सबका नाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या नाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। कितने भेद हैं? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उसके बाद दूसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम का तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इस तरह हमने सर्वनाम के 6 भेद देखे। सर्वनाम के पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उसके बाद दूसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है निश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो जहां से सर्वनाम के नाम से ही पता चल जाता है, इसमें पुरुषवाचक यानी व्यक्तियों के बारे में बात होगी, इसमें प्रश्न किया जाएगा, इसमें किसी की निश्चितता नहीं रहेगी, अनिश्चित रहेगा, संशय रहेगा, एक निश्चित रहेगा। इसमें सर्वनाम शब्दों का संबंध होगा, निज यानी स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उसके बारे में है। हमको सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम जानना है, समझना है। सबसे पहले हम जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, मैं, इसमें मैंने बताया कि 3 होते हैं। जो स्वयं के लिए प्रयोग करता है अपने लिए, तो वक्ता यानी बोलने वाला जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए करता है वही उत्तम पुरुष होता है। जो वक्ता होता है, जो बोलना वाला होता है, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए कहता है वो उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मैं अपने लिए मैं सब सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है, तो ये आपका उत्तम पुरुष हुआ। मध्यम पुरुष जो बोलने वाला होता है, जो वक्ता होता है, सुनने वाले को जिसको बताता है, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है वह मध्यम पुरुष होता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो मैंने सामने वाले से पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो तुम शब्द जो है वह मध्यम पुरुष हो गया। और अंत में है अन्य पुरुष। अन्य यानी मैं बोलने वाली वक्ता, आप सुनने वाले श्रोता, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दूसरे के बारे में। जाओ उसे बुला लाओ, तो मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, आपको ऑर्डर दे रही जाओ, तो आपके लिए बता रही जाओ उसे बुला लाओ। एक तीसरे व्यक्ति को मैंने इसमें जोड़ा है, इसलिए वह उसे अन्य पुरुष होगा। वक्ता जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए करता है वह उत्तम पुरुष। वक्ता जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग श्रोता यानी सुनने वालों के लिए करता है मध्यम पुरुष। वक्ता जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी तीसरे के लिए करता है वह अन्य पुरुष होता है। आप अपनी पुस्तक देखिए, उसमें परिभाषा देखिए। मैं एक बार पुनः उसको पढ़ती हूँ। पृष्ठ संख्या 49, पेज नंबर 49, पुरुषवाचक सर्वनाम। सभी लोग अपनी पुस्तक ओपन करिए, बुक खोलकर। जब भी आप पढ़ने बैठे तो साथ में जो विषय वस्तु होती है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, साइंस, मैथ, एनी सब्जेक्ट, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो साथ में अपनी पुस्तक रखना जरूरी है। क्योंकि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं समझ में आएगा। आपके सामने पुस्तक रहेगा तो देखेंगे, फिर उसको सुनेंगे और समझेंगे। क्लास में आप इसी तरह करते हैं ना, टीचर आती है, पहले चीजों को एक्सप्लेन करती है, फिर कहती है कि आप अपनी पुस्तक को ओपन करिए, फिर पुस्तक के माध्यम से एक चीज को समझाती है। ऐसा होता है ना। इसी तरह आप भी जब भी पढ़ने बैठे, नहीं कि मिस नहीं है तो बुक
आपके पास तो अब ये भी नहीं बहाना में नॉट ब्रॉट बुक नहीं लाए, ऐसा आप बोलते रहते थे, लेकिन अभी तो आपको घर में है और आपके पास बुक होनी ही होनी है। तो आप अपने सामने पुस्तक रखिए। सर्वनाम का भेद वाला जो पेज है, पेज नंबर 49 आप ओपन करेंगे। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, अब मैं इसको पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। अभी मैंने जो समझाया देखिए वही बातें इसमें आएगी। इस भेद के नाम से ही स्पष्ट है यह किसी व्यक्ति का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? बोध मतलब ज्ञान, ज्ञात, ना बताना, जानकारी होना। यह किसका बोध करा रहा है? किसी इंसान, यानी सामान या वस्तु के बारे में बात नहीं होगी, सिर्फ इंसान के बारे में बात होगी। तो व्यक्ति का बोध कराता है। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता के लिए होता है, यानी बोलने वाले के लिए होता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता के लिए यानी बोलने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए यानी श्रोता के लिए, अथवा किसी अन्य के लिए होता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं, तुमने, वह। मैं इसका वाक्य प्रयोग करती हूँ। मैं घूमने गई थी। तो मैं बोल रही हूँ, मैं अपने लिए बोल रही हूँ, अपने लिए मैं सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। फिर इसमें तुमने है, तुमने खाना खाया, तो जो सुन रहा है उसके लिए मैंने किया है। वह कहाँ गया। तीन लोगों के लिए प्रयोग है, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला और तीसरे के लिए। इसी तरह आपके बुक में एग्जाम्पल भी दिया है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खुद के लिए प्रयोग किया गया है। तुमने अपना बैग लगा दिया, माँ बच्चों से पूछती है। वह खेल रहा है, बच्चा बता रहा है कि वह खेल रहा है। तो पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। अब हम आगे का पढ़ते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम से नाम से ही पता, इसमें क्वेश्चन किया गया, प्रश्न किया जाता है, पूछा जाता है। जिस सर्वनाम शब्द के माध्यम से किसी से हम प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, वहाँ कौन है, तुम कैसे हो, यह पेन किसका है, इन सारे में प्रश्न किया गया है। अब आप पेज नंबर 50 ओपन करिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए तो उसे सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसे, किसका। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वो कौन सा सर्वनाम होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कौन, किसे, किसका। नीचे उदाहरण दिया है। यह उपहार किसका है, पूछा जा रहा है। जो यहाँ गिफ्ट रखा हो किसका है। इतनी जोर से कौन दरवाजा खटखटा रहा है। दरवाजे के बाद पूछा, ये दरवाजा इतनी जोर से कौन खटखटा रहा है, यानी इसमें भी पूछा जा रहा है। तो जिसमें पूछने का कार्य किया जाए, जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न किया जाए वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। परिभाषा आपके बुक में दिया, पुस्तक में दिया। जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द में कोई निश्चितता नहीं की चीज है ही, अनिश्चय होता है, वो निश्चितता नहीं होती है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जब सर्वनाम शब्द अनिश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध कराती है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं, किसी वस्तु के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं और किसी व्यक्ति के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जिस सर्वनाम शब्द से अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, ज्ञात हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई, किसी, जैसे यह तो कोई जादुई किताब है। पीछे, घर के पीछे कोई बैठा है। कौन बैठा पता नहीं है। बाहर से किसी की आवाज आ रही। किसकी आवाज आ रही है? किसी को,
आप पता नहीं किसकी आवाज आ रही है, यानी कोई निश्चितता नहीं रहती है कि 100% वो सही है कि निश्चित वो गलत है। अनिश्चय बना रहता है, जिसमें संशय रहता है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। एक बार मैं पुनः परिभाषा पढ़ती हूं। जब सर्वनाम शब्द अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे कोई, किसी आदि। अब हम आगे बढ़ते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। जब सर्वनाम शब्द के विषय में हम निश्चित रूप से जानते हैं, जैसे मैंने बोला यह कलम मेरी है, 100% श्योर है मेरी कलम है। अगर मैं पूछती हूँ यह कलम किसकी है, तो इसमें निश्चितता नहीं है। तो यह कलम मेरी 100% श्योर है कि ये मेरी है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जब सर्वनाम शब्द के विषय में हम निश्चित रूप से जानते हैं, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जैसे यही, वही, इसी, उसी। इसी ने मेरी कल, मैंने कल, इसी को मैंने कल पिछवाड़े में देखा था। पिछवाड़े यानी घर के पीछे। 100% श्योर है जिस व्यक्ति को उसने देखा है वही है। यही मेरा पक्का मित्र है। मेरी किताब इसी बैग में है। उसी ने मेरी पुस्तक ली है। इन सारे शब्दों में निश्चितता है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। पहले हम परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर इसको जानेंगे। जब दो सर्वनाम शब्द एक दूसरे से किसी तरह का संबंध स्थापित करते हैं, तो वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है, जैसे जो, सो, जिसका, उसका, जिसने, उसके। यानी वाक्य में आए दो सर्वनाम शब्द आपस में संबंध होता है, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी और वैसी में संबंध है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी लाठी, जिसके पास पावर, उसी की भैंस, यानी उसी का वो संपत्ति है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वो काटोगे। यानी जिसमें दो सर्वनाम शब्दों में आपस में संबंध होता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वाक्य में आए दो सर्वनाम शब्दों को जोड़ने का जो संबंध स्थापित होता है, तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। परिभाषा हम एक बार पुनः पढ़ते हैं। जब दो सर्वनाम शब्द एक दूसरे से किसी तरह का संबंध स्थापित करते हैं या स्थापित करके प्रयोग में आए, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे जो, सो, जिसका, उसका, जिसने, उसके आदि। इसमें कुछ उदाहरण दिया है। जिसने मेहनत की उसने फल पाया, तो जिसने और उसने में संबंध हुआ। जो प्रथम आया वही मेरा भाई है। जो और वह, जो प्रथम आया वह मेरा भाई है, तो जो और वह में संबंध स्थापित है। अब निजवाचक, जिसमें ऐसे शब्द का प्रयोग जो अपने लिए किया जाता है, वो होता है। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग अपने स्वयं के लिए किया जाता है, वह निजवाचक सर्वनाम होता है। आप कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में भी तो मैं का प्रयोग किया था, अपने लिए किया था, तो मैं क्यों नहीं निजवाचक सर्वनाम है? स्वयं, खुद, अपने आप क्यों है? इसमें जो क्रिया करते हैं खुद करने की बात होती है। जैसे मैंने स्वयं अपना कार्य कर लिया, मैं खुद से चला जाऊंगा, मैं अपने आप अपनी तैयारी कर लूंगा। यानी जिसमें जो करने की बात होती है स्वयं करने के लिए। जैसे इसमें दिया मैं अपना काम स्वयं करूंगा, वह खाना अपने आप बनाता है। यानी क्रिया स्वयं करने की बात होती है। जो अपने लिए प्रयोग होता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है। एक बार हम फिर देखते हैं। सर्वनाम के 6 भेद है। पहला पुरुषवाचक, उसके 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक,
निश्चयवाचक, संबंधवाचक तथा निजवाचक। अब हम जो आपके पुस्तक में आए हैं उदाहरण उसको देखें, अभ्यास कार्य उसको पढ़ेंगे। पेज नंबर 56 देखिए। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ क्या है? सबका नाम। दूसरा है सर्वनाम के भेद 6। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता अपने लिए, सुनने वाले के लिए और अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। सब पहला क का अर्थ है सबका नाम, ख का 6, ग का 3 और घ में वक्ता अपने लिए, सुनने वाले के लिए। ठीक। अब नेक्स्ट है सर्वनाम के प्रत्येक भेद का नाम लिखकर उसका एक एक उदाहरण लिखिए। अभी मैंने सर्वनाम के 6 भेद बोले और उसका समझाया, उसका उदाहरण दिया। तो आप 6 भेदों के नाम लिखेंगे जो है और उसके सामने एक एक एग्जाम्पल, एक एक उदाहरण लिखेंगे। अब नीचे दिया गया जो अनुच्छेद है पढ़कर सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। जैसे एक घर में एक चूहा रहता था, वह अकेला ही वहां रहता था। घर का मालिक खाना भी नहीं बनाता था। एक दिन वह अकेले तंग आ गया। उसने अपने मालिक के साथ खेलने का निश्चय किया। जब वह लेटता तो चूहा उसके कान के पास आकर आवाज करता, मानो कह रहा हो क्या पकाया है। मालिक ने अगले दिन से उसके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए जमीन पर बिखेरना शुरू कर दिया। जिसने यह योजना बनाई उसे लाभ तो हुआ, पर चूहा शोर मचाने लगा। तो इसमें देखिए कौन कौन सा है सर्वनाम शब्द? वह, वहां, वह, जब, वह, क्या, कुछ न कुछ, जिसने, उसे। ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। आप इसको अंडरलाइन करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन सर्वनाम शब्दों के भेद बताइए। कौन सा भेद है? आज शाम को मेरे घर कोई आएगा। कोई निश्चित नहीं है कौन आएगा। मामा आएंगे, चाचा आएंगे, मम्मी आएंगे, पापा आएंगे, कौन आएगा कुछ पता नहीं है, निश्चित नहीं, कोई आएगा। अनिश्चय है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा वाचक सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। गर्मी की छुट्टियों में तुम कहाँ जाओगे? प्रश्न पूछा गया है, कहाँ जाओगे? तो प्रश्नवाचक। मेरा घर भी यही है, 100% यही मेरा घर है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या घर में खाने को कुछ है? पूछा गया है कुछ है कि नहीं, अनिश्चय है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब हमने जाना पूरे लेसन में सर्वनाम का अर्थ जाना, सर्वनाम किसे कहते हैं, सबके नाम को सर्वनाम कहते हैं, उसकी परिभाषा जाना, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेदों को जाना, 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। और सबको उसके एक एक भेद की परिभाषा जाना, उसको समझा। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में सर्वनाम की परिभाषा लिखेंगे। सर्वनाम की परिभाषा लिखने के बाद सर्वनाम के भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखेंगे। उसके बाद पुस्तक में से आए खाली स्थान भरिए लिखेंगे। सर्वनाम के भेदों के नाम और उदाहरण आपके बुक में है, इसको आप बुक में लिखेंगे, नहीं लिखेंगे और नीचे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको लिखेंगे कॉपी में। इस तरह आप अपनी कॉपी को कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। सर्वनाम का अध्ययन हमने पूरा किया, आपको समझा लिया, शायद आप भी पूरी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो जिस दिन मैं आपको फोन करूंगी, पेरेंट्स को फोन करूंगी, आप वहां रहिएगा, लिख के रखिएगा, हर विषय का, सिर्फ मेरे विषय का नहीं, लिख कर रखिएगा और सारे विषय के बारे में बताइएगा क्या आपको समझ में नहीं आया। धन्यवाद।